का जहां, प्यार की बस्तियां हम बस। 60 और 70 की दशक की एक ऐसी अदाकारा जिसने अपनी खूबसूरती और अभिनय से लोगों को अपना दीवाना बनाया। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है। लग्जरी लाइफ जीने वाली और लाखों रुपए कमाने वाली ये अभिनेत्री कुछ ही सालों में ऐसे बर्बाद हुई कि इनका फिल्मी सफर खत्म हो गया और ये वैश्यावृत्ति जैसे काम में लुप्त हो गई। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। एक शादीशुदा लड़की और 2 बच्चों की मां किस तरह से रातों रात बन गई बॉलीवुड की सुपरस्टार। अपनी पहली ही फिल्म से सुपरस्टार बनी इस अभिनेत्री की जिंदगी उलझनों से भरी रही। क्या आप यकीन करेंगे, महज 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली इस अभिनेत्री के पार्थिव शरीर को 4 कंधे तक नसीब नहीं हुए। और क्या आप जानते हैं, इस अभिनेत्री की लाश सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में लावारिस बनकर पड़ी रही। इनके शव को एक ठेले पर स्मशान तक पहुंचाया गया था। कौन थी ये लाचार और किस्मत की मारी अभिनेत्री जिसको रिश्तों में मिले धोखे ने इस कदर बर्बाद कर दिया कि न ससुराल का और न मायके का प्यार नसीब हुआ। पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा। तो दोस्तों, आज हम इस एक्ट्रेस के जीवन से जुड़ी अनसुनी बातों से आपको रूबरू करवाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। एक समय था जब बॉलीवुड के गलियारों में विमी इस कदर छाई कि हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेकरार रहता था। आज हम बात करेंगे उस अदाकारा की जिसने बेहद कम वक्त में स्टारडम पाया और फिर दूसरे ही पल में उनका स्टारडम ऐसा खोया कि वो हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में खो गई। फिल्म इंडस्ट्री में विमी एक ऐसा नाम है जिसने कम समय में शोहरत, दौलत और सफलता कमाई, लेकिन जितनी तेजी से उसने बुलंदियों को छुआ, उससे कहीं तेजी से वह सबकी नजरों से इस कदर ओझल हुई कि आज शायद ही ये नाम किसी को याद होगा। विमी का जन्म 1943 में मुंबई के एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में हुआ था। उन्होंने सोफिया कॉलेज में मनोविज्ञान की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद विमी ने ऑल इंडिया रेडियो में जॉब किया। तभी विमी की मुलाकात शिव अग्रवाल से हुई। एक अग्रवाल स्टेनलेस स्टील का कारोबार करने वाले एक करोड़पति थे। विमी बहुत खूबसूरत थी। विमी को देख शिव उनके दीवाने हो गए थे। विमी इतनी खूबसूरत थी कि शिव ने विमी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। लेकिन विमी के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। फिर भी विमी ने परिवार के फैसले लेके खिलाफ जाकर शिव से शादी कर ली और हमेशा के लिए परिवार वालों से रिश्ता तोड़ दिया। आपसे प्यार हुआ, आप खफा हो बैठे। विमी शिव के साथ कोलकाता चली गई। ने पारिवारिक जीवन में खुश थी। कुछ दिनों बाद विमी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था। शिव एक बड़े कारोबारी थे, तो वो पार्टियों में अपनी खूबसूरत पत्नी को साथ लेकर जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही विमी को कलकत्ता के ग्रांड होटल में एक डिनर पार्टी में जब संगीत निर्देशक रवि ने उन्हें देखा और खुदा की कुदरत, उनकी पवित्र बोली और बोलने के तरीके के साथ साथ उनके आश्चर्यजनक सुंदर रूप से प्रभावित हो गए। जब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वह फिल्मों में अभिनय करेंगी, तो उन्होंने यह सोचकर हंस दिया कि उन्हें बड़ा ब्रेक कौन देगा। लेकिन रवि को यह भी स्पष्ट था कि वह और उनके पति फिल्मों में अभिनय करने के खिलाफ नहीं थे। संगीत निर्देशक रवि साहब ने उन्हें मुंबई आने का न्योता दिया। कुछ दिनों बाद विमी और शिव मुंबई पहुंचे। वहां पर रवि साहब ने उनकी मुलाकात उस समय के फेमस डायरेक्टर B.R. चोपड़ा साहब से करवाई। फिल्म हमराज के लिए B.R. चोपड़ा प्लानिंग कर रहे थे।
एक ऐसे नए चेहरे की जो बिल्कुल यूनिक और दिलकश हो। दरअसल चोपड़ा साहब किसी न्यू कमर को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कई लड़कियों के ऑडिशंस भी लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उनकी ये तलाश आकर विमी पर खत्म हुई। संगीतकार रवि ने चोपड़ा साहब को विमी के बारे में बताया। हैरानी की बात तो ये है कि विमी से मिलने के बाद बिना किसी देरी के विमी को फिल्म हमराज के लिए साइन कर लिया। चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म हमराज में बतौर लीड एक्ट्रेस साइन कर लिया। इस फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज के अहम रोल थे। फिल्म हमराज विमी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई और वो रातों रात सुपरस्टार बन गई। मगर साथ देने का वादा करो। फिल्म हमराज के बाद हर तरफ केवल विमी के चर्चे होने लगे। आलम तो ये था कि विमी हर मैगजीन के कवर पेज पर छा गई। उस समय फिल्म मैगजीन के कवर पेज पर आना ही बड़ी बात मानी जाती थी। विमी का यू मैगजीन के कवर पेज पर आने का इशारा यही था कि वो एक स्टार बन गई है। नीले गगन के तले धरती का प्यार पर, जिसे रातों रात स्टाइल आइकॉन मान लिया गया है। हमराज फिल्म से स्टार बनी विमी को मुंह मांगी कीमत पर हर कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। विमी की लोकप्रियता देख विमी के पति के दिल में लालच ने जन्म ले लिया था। इस किनारे बेखफा हो बैठे। बड़े बड़े डायरेक्टर विमी को फिल्म में साइन करना चाहते थे, लेकिन B.R. चोपड़ा के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के चलते विमी के पति को दूसरे डायरेक्टर के साथ फिल्म साइन करने में दिक्कतों के चलते कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ा। फिर कभी B.R. चोपड़ा साहब ने विमी को फिल्मों में काम नहीं दिया। फिल्म हमराज से विमी ने जितनी तेजी से एक ही दिन में स्टारडम हासिल किया, उतनी ही तेजी से उन्हें डाउनफॉल का सामना करना। यूं कह सकते हैं कि विमी एक ही फिल्म के लिए बॉलीवुड में आई और फिर हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गई। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फिल्म हमराज के बाद काम नहीं किया। दरअसल फिल्म हमराज के बाद उन्होंने 3 और फिल्में की, जिनमें आबरू, वचन और पतंगा शामिल थी। लेकिन अफसोस की बात ये कि सभी फिल्में विमी के करियर के लिए डाउनफॉल ही साबित हुई। फिल्म आबरू में उनके साथ न्यू कमर दीपक कुमार थे, मगर यह फिल्म नहीं चली। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है। इसके बाद विमी ने 2 फिल्में शशि कपूर के साथ भी की। एक थी पतंगा और दूसरी थी वचन। ये दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। अब विमी के पति ही डायरेक्टर से फीस लेते थे, लेकिन दिन ब दिन फीस बढ़ाते ही जा रहे थे। विमी के पति के इस रवैये से तंग आकर विमी को फिल्म मिलना ही बंद हो गई थी। एक दौर ऐसा भी था कि विमी के पास फिल्मों की लाइन थी। आज विमी को फिल्मों में कोई लेना ही नहीं चाहता था। विमी को फिल्म मिलना तो दूर, फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी मिलना मुश्किल था। कॉफी बनाऊं आपके लिए? नहीं, तुम आराम करो, आज हम कॉफी खुद बनाएंगे। विमी का स्टारडम कम होता देख पति ने बिकिनी शूट करवाई, लेकिन इससे कुछ खास काम नहीं बना और बी ग्रेड फिल्मों में काम करवाया, लेकिन उतनी कमाई नहीं हो रही थी। एक दिन ऐसा वक्त आया, अब विमी और शिव के झगड़े होने लग गए। क्या वाकई कमजोरी का दूसरा नाम औरत है? क्या आप हमारी पेशानी का दाग बन गई? अयागो की पेशीन कोई दुरुस्त साबित हो गई क्या? अयागो, अयागो, अयागो। विमी का स्टारडम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। एक समय ऐसा भी आया, विमी के प्यार में पागल हुए शिव विमी से तलाक लेना चाहते थे। ऐसे पति के अचानक जाने से विमी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अब विमी अकेले रहने लगी, काम की तलाश में घूमती, लेकिन विमी के पति के बर्ताव से तंग आए डायरेक्टर विमी की काम नहीं देते थे।
इन सब से तंग आकर विमी ने शराब पीना चालू कर दिया था। अब विमी दिन भर शराब पीती और पूरा दिन घर पर रहती। विमी ने घर का खर्च चलाने के लिए अपना बंगला, गाड़ी और जेवरात तक बेच दिए थे। एक दिन विमी की मुलाकात जॉली नाम के शख्स से हुई। विमी जॉली नाम के शख्स के साथ रहने लगी। कहा जाता है कि जॉली एक ब्रोकर थे। जॉली ने विमी को फिर से फिल्मों में काम दिलाने की लालच दी और डायरेक्टरों के साथ रात गुजारने को कहा। किस्मत की मारी विमी ने वेश्यावृत्ति जैसे काम किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आर्थिक तंगी की वजह से विमी ने खुद को वेश्यावृत्ति के हवाले कर दिया था और इससे उनका बचा करियर भी बर्बाद हो गया। रात आप यहीं सो गए, ऊपर ही नहीं आए? हाँ, यही नींद आ गई। एक वक्त महंगे कपड़े पहनने वाली, महंगी गाड़ियों में चलने वाली और लाखों रुपए कमाने वाली विमी जिस मुकाम पर पहुंची थी, उसे देखकर हर कोई हैरान था। लेकिन अपने पति की गलतियों की वजह से विमी धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खोती चली गई। काम ना मिलने के चलते विमी डिप्रेशन में आ गई थी और उन्होंने खुद को खराब के हवाले कर दिया था। ज्यादा शराब पीने से विमी का लीवर पूरी तरह खराब हो चुका था। इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। बुलाए किस तरह उनको कभी। जिंदगी के आखिरी दिनों में वे मुंबई के नानावती अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती रही। कहते हैं कि खत्म हो चुके करियर का गम और शराब की लत विमी की मौत की वजह बनी थी। महज 34 साल की उम्र में विमी की जब मौत हुई तो उन्हें 4 कंधे तक नसीब नहीं हुए थे। खबरों की माने तो एक्ट्रेस की लाश को ठेले पर शमशान ले जाया गया था। उनके अंतिम संस्कार में परिवार भी शामिल नहीं हुआ था। तो दोस्तों, आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिले। इसी तरीके के अनसुने किस्से लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।